नमस्कार, प्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एल्विन। चलिए ले चलते हैं आपको खबरों की ओर। आज की ताजा एक नई खबर कुछ इस तरह से है। राज ठाकरे का फतवा जारी। जी हां, राज ठाकरे जी ने लगभग सियासी दौड़ के चलते लोगों को लगभग पीस दिया है क्षेत्र और भाषावाद के चक्कर में। जो खबर आई है वो इस प्रकार है कि वहां अगर किसी भी लाइसेंस को प्राप्त करना हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई भी लाइसेंस हो, जिन्हें प्राप्त करने के लिए अब सभी को लगभग मराठी बोलने का फतवा जारी कर दिया है। आम लोगों को खासा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही खबर आई है हमारे न्यूज ब्यूरो से। एक और जहां देश आज आतंकवाद से लड़ने की जीतोड़ कोशिश में लगा है, वहीं इन चंद नस्लभेदी नेताओं ने अपने सियासती दौड़ के चलते वोट बैंक को बढ़ाने के चक्कर में न सिर्फ गरीब जनता को पीस रहे हैं, बल्कि अपने नस्ल और भाषावाद के चक्कर में लोगों को ही पीस कर रख दिया है। क्योंकि जैसा कि खबर आया है, आपको बताया गया है कि नस्ल और क्षेत्र और भाषावाद के चक्कर में सिर्फ मराठी ही अगर बसने पाएंगे महाराष्ट्र में, तो क्या देश में ऐसा प्रदेश या कौन सा ऐसा कोना है जहां मराठी लोग नहीं बसते या उनका जीवन यापन सही तरीके से नहीं हो रहा है। अगर यही बात अगर ठाकरे जी से आज पूछा जाए कि अन्य कोई भी भाषाई या अन्य कोई भी क्षेत्रवासी अगर मराठियों पर इस तरह के अन्याय पे उतारू हो जाए या उन्हें परेशान करने पर आ जाए, तो क्या ये ठीक रहेगा? इस मामले में अगर ठाकरे जी से पूछा जाए तो क्या होगा उनका जवाब? भाषा और नस्ल की इस लड़ाई में निजी स्वार्थ के चलते ये न सिर्फ घरू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि देश को भी बांट रहे हैं। इस तरह के नेताओं के इस कृत्य को आखिरकार सरकार क्यों मौन है इसको रोकने में, या तो क्यों असमर्थ है, इस बात का किसी के पास भी जवाब नहीं है। अब ले चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। हाँ, ऐसे ही एक खबर आई है अभी। माया जी हुई खफा शरद जी के बयान पर, क्योंकि शरद जी ने आनन फानन में ही ये कहा कि दूध के दाम बढ़ने वाले हैं। इस पर माया जी पूरी तौर पर खफा होकर उनका ये बयान था कि आखिरकार कृषि मंत्री को इस पद पर रहकर दुरुपयोग के चलते इन्हें हटा दिया जाए। इस प्रकार का फतवा उन्होंने जारी किया है अपने बयान पर। पूर्वोत्तर हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज और बदली ट्रेनों का रुख। जी हाँ, 24 ट्रेनें रद्द हुई है, लगभग 46 ट्रेनों के बदला है रास्ते। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लगभग कोहरे का कहर है और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के रास्ते हुए हैं जाम। दिल्ली एवं आसपास क्षेत्रों में फैले घने कोहरे के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम के इस मिजाज के चलते जनजीवन हुआ लगभग अस्त व्यस्त। जीरो विजुअलिटी के चलते ट्रेनों की आवागमन प्रभावित हुआ और कुछ उड़ानें भी रद्द हुई है। नक्सलियों के हौसले हुए बुलंद, प्रशासन हुआ पस्त। कुछ ऐसा ही घटना घटी है बस्तर के आसपास के क्षेत्रों में, जो कि लगातार वहां फैले हुए आतंक को प्रशासन न रोकने में असमर्थ है, बल्कि इनके हौसले दिनों दिन इतने बुलंद हैं कि ये कभी पुलिस से राइफल छीन लेते हैं, चाय की दुकानों से पैसे ले जाते हैं छीनकर, या आम आवागमन के क्षेत्रों पर खड़े होकर जनता को परेशान भी करते हैं। इसी के चलते वहां के आम जनता में दिनों दिन न सिर्फ खौफ बढ़ रहा है, बल्कि शाम होते ही लोगों ने घरों से लगभग निकलना बंद कर दिया है। जारी रहेगा खबरों का ये सिलसिला यूं ही। आप बस देखते रहें primeIndiaNews.com। नमस्कार।